गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम क्लास 4 को चैप्टर 4 पढ़ाएंगे। चैप्टर 4 का नाम है सॉइल। सॉइल मतलब क्या होता है? मिट्टी। आपने देखा होगा मिट्टी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, इम्पॉर्टेंट है, यूज़फुल है। मिट्टी में किसान फसल उगाता है। मिट्टी से हमको कई मिनरल्स मिलते हैं, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये हमको मिट्टी से ही प्राप्त होता है। मिट्टी के अंदर से हमको पानी भी मिलता है। ठीक, अब हम इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। सॉइल जो मिट्टी है वो पृथ्वी का ऊपरी भाग है। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग जो है वो अर्थ क्रस्ट कहलाता है। इट इज़ मेड अप ऑफ टिनी पीसेज ऑफ रॉक एंड डेड प्लांट्स। ये कैसे बना है? जो रॉक के छोटे छोटे टुकड़े और मरे हुए प्लांट्स से मिलकर के ये हमारी मिट्टी बनी है। इट इज़ वेरी यूजफुल। प्लांट्स गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम इट। ये बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही हमारे लिए मतलब यूजफुल है, क्योंकि हमको मिट्टी के अंदर से मिनरल्स मिलता है। मिनरल्स क्या होता है? जैसे आयरन है, कॉपर है। आयरन से आप देखेंगे कि हम खिड़कियाँ वगैरह बनाते हैं, कॉपर से हम तार वगैरह बनाते हैं। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही उपयोगी है। दूसरा, मिट्टी के अंदर से हमको पानी मिलता है। पानी से जीवन संभव है, क्योंकि पानी से आप देखेंगे हम अपनी प्यास बुझाते हैं, कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, खाना बनाते हैं, खेतों में सिंचाई करते हैं। इसलिए हमारे लिए पानी और मिनरल्स दोनों ही बहुत ही उपयोगी है, और दोनों ही चीज़ें हमको कहाँ से मिलती हैं? मिट्टी के अंदर से मिलती हैं। इट इज़ द होम ऑफ मैनी स्मॉल एनिमल्स। अब मिट्टी के अंदर और भी बहुत ही छोटे छोटे जानवर पाए जाते हैं, जैसे अर्थवर्म। आपने देखा होगा केचुआ जो होता है मिट्टी के अंदर ही होता है। अब है सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन का मतलब होता है मिट्टी कैसे बनती है। द अर्थ वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। आज जैसे हमारी पृथ्वी दिख रही है, पहले हमारी पृथ्वी ऐसी नहीं दिखती थी। इन द बिगनिंग देयर वॉज नो लाइफ ऑन द अर्थ। जब हमारी पृथ्वी बनी, शुरुआत में हमारी पृथ्वी पे जीवन नहीं था। इट वॉज कवर्ड विद हार्ड रॉक्स। जो हमारी पृथ्वी थी वो कड़ी और ठोस चट्टानों से बनी हुई थी, उससे पूरी ढकी हुई थी। द सन हीटेड अप द रॉक्स, द रेन कूल्ड देम एंड द विंड ब्लो ओवर देम। सूरज ने इस रॉक को अपनी हीट से गर्म किया, पानी ने इसको ठंडा किया और हवा ने इसको अपने साथ बहाया। द कंटिन्यू फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। और ऐसा बनने में काफ़ी मिलियंस ईयर्स लगे ये मिट्टी बनने के लिए। एज ए रिजल्ट द रॉक ब्रोक अप इंटू स्मॉल पीसेस। दीज स्मॉल पीसेस ब्रोक फर्दर इंटू स्मॉलर पीसेस। दे वर कैरिड अराउंड बाय विंड एंड वाटर। सूरज की रोशनी से जो बड़े बड़े चट्टान हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हुए। ठीक, गर्म होने से क्या हुआ? जब उस पर पानी पड़ा तो वो छिटके, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में होने लगे। फिर बहुत ज़्यादा बारिश होने से क्या हुआ? पानी अपने साथ इन चट्टानों के टुकड़ों को बहाती चली गई, और हवा भी अपने साथ इनको बहाती चली गई। बहाने से क्या हुआ? ये जो बड़े बड़े चट्टान थे ये छोटे छोटे टुकड़े में होते हुए बहते हुए ये आके हमारे लैंड, इन्होंने मतलब ज़मीन, सॉइल, मिट्टी बना। द पीसेस रब्ड अगेंस्ट ईच अदर टिल दे बिकम टिनी पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। जब आप देखिए पहाड़ों पे जो चट्टानें होती हैं उस पर जैसे धूप की रोशनी पड़ती है, ये पहली बात तो ये मिट्टी बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, बहुत सालों मिलियंस लगते हैं, तब जाके ये मिट्टी बनती है। तो ऐसा तो नहीं कि एक धूप पड़ी और रॉक चिटक गया, नहीं, काफ़ी सालों तक उस पर जब किसी चट्टान पे बहुत गर्म धूप पड़ता है, गर्माहट होती है, तो वो धीरे धीरे क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में क्रैक पड़ जाते हैं, छोटे छोटे दरारें पड़ जाती, किनारे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? बारिश पड़ती है, फिर धूप पड़ती है, तो वो और छोटे छोटे टुकड़े में हो जाते हैं। और यही जब बारिश बहुत तेज़ होती है तो उसके बाद हवा भी तेज़ चल रही होती है, तो दोनों अपने साथ इन चट्टानों के टुकड़ों को बहाना शुरू करते हैं। तो
ये आपस में रगड़ खा खा के ये बारीक पाउडर जैसा बन जाता है और ऊपर पहाड़ों से होते हुए नीचे एरिया में जा कर के ये परत दर परत बनता रहता है। तो ये हमारी मिट्टी कहलाती है। The action of the sun, the rain and the wind broke up the rock to make soil. Millions of years of this to happen. यानी कि सूरज की तेज रोशनी, हवा और पानी, इन तीनों से मिट्टी जो है बनती है और इसको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। उसके बाद है व्हाट डज सॉइल कंटेन। पिक अ हैंडफुल ऑफ सॉइल फ्रॉम योर प्लेग्राउंड। आप अपने खेल के मैदान में जाइए और अपने कुछ मिट्टी को थोड़ा सा हाथ में लीजिए। ऑब्जर्व इट क्लोजली, इसको एकदम टाइट होकर बंद करिए। यू विल नोटिस दैट इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल स्टोन्स। आप देखेंगे मिट्टी में छोटे छोटे टुकड़े, कैसे, जैसे आपने मिट्टी लिया, हाथ में लेकर के मिट्टी को बंद कर लिया। बंद करने के बाद आप देखेंगे वो आपके हाथ में थोड़ा थोड़ा गड़ेगा, तो और ध्यान देंगे तो उसमें पता चले छोटे छोटे स्टोन टुकड़े कंकड़ के आपको दिखाई देंगे। You will notice that it is made up of small stones, leaves, sticks, sand and some other very small particles. Soil is found in different colors, different minerals give different colors to soil. आप जब मिट्टी में बंद करेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर थोड़े छोटे टुकड़े हैं, स्टोन के कंकड़ हैं, पत्तियां हैं, घास फूस उसमें आपको नज़र आएगा, बालू भी होगा। ये सारी चीज़ें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं इनसे मिल करके ये मिट्टी बनती है। और मिट्टी जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग कलर की पाई जाती है। जैसे आप ये देखिए, ये हमने बनाया है टाइप्स ऑफ सॉइल में। एक चीज़ देखिएगा, सबसे पहले क्या है, मोटे मोटे स्टोन है, ठीक। यही स्टोन, इसके ऊपर क्या है हमारा सैंड यानी कि बालू। बालू के ऊपर क्या है, क्ले यानी चिकनी मिट्टी, और इसके ऊपर क्या है, ह्यूमस। ह्यूमस में क्या होता है बेटा, बालू, मिट्टी और जो मरी हुई पत्तियां होती हैं, चूरे पत्तियों के टुकड़े वगैरह, सब ये ह्यूमस कहलाते हैं। इनको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, जब आप देखिएगा एक ग्लास लीजिएगा, उसमें मिट्टी डालिएगा, पहले पानी लीजिएगा, उसमें 1 चम्मच मिट्टी डाल के घोलिएगा, तो देखिएगा मिट्टी जो है नीचे जम जाती है और ऊपर क्या है, ये जो पत्तियाँ वत्तियाँ छोटे छोटे टुकड़े हैं वो ऊपर तैरते हैं। ये जो ऊपर तैरने वाले जो होते हैं उसको हम लोग ह्यूमस कहते हैं। Soil contains the routine bits of dead plants and animals that float on top. This is called humus. Humus make the soil fertile. Soil also contain air and water. अब इसमें ये बताया है कि जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स, जो जानवर मर जाते हैं और प्लांट्स जो मर जाते हैं, उनको पानी अपने साथ बहा ले जाती है, ठीक। तो ये आप देखिएगा, जो आप पानी में, जैसे अभी हमने बताया कि ग्लास में आप पानी लीजिएगा, उसमें मिट्टी डाल करके चम्मच से घोलिएगा, तो देखिएगा ऊपर ऊपर रहता है जो घास फूस, वो हमारा ह्यूमस कहलाता है। और ये जो ह्यूमस वाली मिट्टी होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है और उसमें कई तरह की फसलें उगाई जा सकती हैं। और मिट्टी में बेटा एयर और वाटर दोनों रहता है, दोनों मिलकर के मिट्टी हमारी बनती है। अब है टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल कितने प्रकार के होते हैं, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोम आर 3 टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल 3 प्रकार के होते हैं, सैंडी सॉइल यानी बालू वाला, क्लेई मतलब चिकनी मिट्टी होती है, और लोम में क्या होता है, हमारा ह्यूमस वाला जो हिस्सा होता है वो लोम होता है, जिसपे हम लोग खेती बढ़िया से कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत ही फर्टाइल होता है, उसमें बहुत ही उपजाऊ ज़मीन होती है। सैंडी सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन द डेजर्ट एंड ऑन द सी शोर। अब बलुई मिट्टी कहाँ पाई जाती है, बालू वाली मिट्टी आपको सबसे ज़्यादा कहाँ दिखाई देगी, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में, या आप समुद्र के किनारे देखिए जो मिट्टी होती है वो बालू वाली मिट्टी होती है। सैंड पार्टिकल्स आर बिग, जो बालू की मिट्टी होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एयर इन द स्पेस, इसमें काफ़ी स्पेस होता है। बिटवीन द दीज
पार्टिकल सैंडी सॉइल डज नॉट होल्ड मच वाटर, और सैंडी सॉइल जो है पानी को नहीं पकड़ पाता। अभी देखिए, जैसे आप ये इस देखिए, ये आपका सैंडी सॉइल है, आपने ये देखा होगा, देखिए इसमें गैपिंग है, देखिए ये जो आपकी मिट्टी का क्या है, ये आपका गैपिंग है, ये देखिए ये क्या है, सैंडी सॉइल। देखिए इसमें गैप है, गैप होने की वजह से इस बालू में क्या है, पानी पकड़ नहीं पाता है, ठीक। उसके बाद है क्ले सॉइल। क्ले सॉइल मतलब होता है चिकनी मिट्टी। क्ले सॉइल इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। अब क्ले में क्या होता है, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ऐसे पूरा एक दूसरे के साथ चिपका हुआ, ये हमारा हो गया क्ले सॉइल। देखिए इसमें कहीं पे भी स्पेस नहीं, तो ये हमारा हो गया क्ले सॉइल। और क्ले सॉइल से हम क्या बनाते हैं, मिट्टी के घड़े हो गए, कुल्हड़ हो गया, खिलौने हो गए, ये सब किससे बनता है, क्ले सॉइल से, यानी कि चिकनी मिट्टी से बनता है। दिस सॉइल कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर। अब इसमें क्या है, इसमें बहुत ढेर सारा पानी पकड़ के रखता है। सैंडी में हमने बताया, देखिए गैपिंग है तो वो पानी को पकड़ के नहीं रखती है। क्ले में क्या है, बहुत ज़्यादा पानी जो है एकदम बारीक पाउडर जैसा होता है, तो वो एकदम आप देखिएगा उसमें पानी ही ज़्यादा ले लेता है। लोम कंटेन्स बोथ सैंड एंड क्ले। और ये जो लोम है, लोम मिट्टी जो है आपकी, उसमें सैंड और क्ले मिट्टी दोनों है, यानी कि थोड़ी सी बलुई मिट्टी है और थोड़ी सी चिकनी मिट्टी है, ये दोनों मिल करके हमारी लोम मिट्टी बनाती है। It has a lot of humus. Loam is the best soil for plants because it contains air, water and humus. Humus makes the soil fertile. ये जो हमारी लोम मिट्टी है, आप इसमें देखिएगा, अगर इसमें जैसे आप ये देखिए, ये हमारा क्ले मिट्टी हो गया। अब क्ले मिट्टी में जब हमारा ये बलुई मिट्टी दोनों मिक्स हो गया, ठीक, दोनों मिक्स हो गया, तो ये हमारा क्या बनता है, लोम सॉइल, यानी कि लोम मिट्टी बनती है। ये जो मिट्टी है, ये फसल के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें ही ह्यूमस मिलता है। और ह्यूमस क्या होता है, जो डेड प्लांट हुए, जो एनिमल हुए, जो मरे हुए, इनसे मिल करके ये बनती है। और इससे क्या होता है कि जो हमारी मिट्टी होती है बहुत ही उपजाऊ होती है। यूजेस ऑफ सॉइल। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, यूजेस ऑफ सॉइल। मिट्टी का इस्तेमाल आप कहाँ कैसे करते हैं। प्लांट्स टेक इन वाटर फ्रॉम द सॉइल फॉर ग्रोथ। हमको मिट्टी में जो पानी होता है वो प्लांट को बढ़ाने के काम होता है। खाली मिट्टी रहेगा तो प्लांट बढ़ पाएगा नहीं। मिट्टी में तो खाली आप बीज बो सकते हैं, लेकिन उसको बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जो हमारे मिट्टी के अंदर मौजूद होता है। ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, या तो डायरेक्टली प्लांट पे निर्भर हैं या तो इनडायरेक्टली। डायरेक्टली हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे आप देखिएगा, बकरी है, गाय है, भैंस है, ये लोग क्या करते हैं, प्लांट को खाते हैं, प्लांट को ये सब खाते हैं। और आप देखिएगा, ये जो आपकी बकरी है, डियर है, हिरन, इनको शेर खाता है, शेर मार के खाता है। तो इसका मतलब क्या है, वो शेर जो मार के खा रहा है वो इनडायरेक्टली प्लांट पे हुआ, और जो जानवर घास खाते हैं वो डायरेक्टली कहलाते हैं। वी गेट मैनी यूजफुल मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। मिट्टी में हम बहुत ही यूजफुल मिनरल्स पाते हैं, जैसे आपका हो गया आयरन। आयरन मतलब होता है लोहा। लोहे से आप क्या करते हो, खिड़की बनाते हो, दरवाजे बनाते हो, प्रेस बनाते हो, घर की काफ़ी चीज़ें जो हैं लोहे से बनाई जाती हैं। तांबा यानी कॉपर आप उससे क्या करते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी वाले तार बना सकते हो। तांबे की बहुत चीज़ें होती हैं। आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया,
ये सारी चीज़ें जो है हमको मिट्टी के अंदर से मिलती हैं और ये सारी चीज़ें मिनरल्स कहलाती हैं। सॉइल इज होम टू मैनी एनिमल्स। मिट्टी के अंदर काफ़ी जानवर रहते हैं। ये हम कह सकते हैं कई जानवरों का घर मिट्टी के अंदर होता है। टीनी इंसेक्ट्स लाइक एंट्स, वर्म्स लाइक अर्थवर्म, मिलीपेड्स, सेंटीपेड्स लिव इन सॉइल। छोटे इंसेक्ट्स जैसे आप देखिएगा चींटियाँ हो गई, केचुआ हो गया, अर्थवर्म, जो हमारा कहाँ मिट्टी के अंदर रहते हैं। इनका घर कहाँ होता है? मिट्टी। रैबिट्स एंड रैट्स लिव इन बोरो इन द सॉइल। जो खरगोश है और चूहा है मिट्टी के अंदर ही वो अपना होल बनाता है जिसमें वो रहता है। Remember, it takes many years to form a spoonful of soil. आपको ये ध्यान रखने योग्य बात है कि कई साल लग जाते हैं। एक चम्मच मिट्टी बनने में भी आप काफ़ी साल लग जाते हैं। Therefore, it is our duty to protect the soil that nature has given us. तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इस मिट्टी को बचा के रखें जो प्रकृति ने हमको दिया है। तो हम इसको कैसे बचाएंगे? पेड़ लगा के। अगर हम पेड़ लगाएंगे तो पेड़ की जो जड़ें हैं या पौधे की जो जड़ें हैं मिट्टी को अपने पास पकड़ के रखेंगे। तो चाहे तेज हवा चले, चाहे तेज बारिश हो या बहे, तो क्या होता है जड़ों से मिट्टी पकड़ के रखती है तो वो ज़्यादा मिट्टी वगैरह नहीं बहा के तो इसलिए हमको मिट्टी को अच्छा बनाए रखने के लिए कि मिट्टी हमारे यूज़ आती है इतना, तो हमको पेड़ लगाने चाहिए। अब कुछ बातें हैं जो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब कुछ बातें हैं जो आपको जानने योग्य हैं जिनको आपको हमेशा याद रखना चाहिए। सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ्स क्रस्ट। मिट्टी जो है पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है। द एक्शन ऑफ द सन, द रेन एंड द विंड ब्रोक अप द रॉक्स टू मेक सॉइल। मिट्टी कैसे बनती है? जब सूरज की तेज रोशनी चट्टान पे पड़ती है, रॉक पे पड़ती है, फिर बारिश जो है उसको ठंडा करती है और विंड जो है अपने साथ उसको बहा ले जाती है। आपस में ये लोग रगड़ खा करके बारिश से और मिट्टी से ये पानी से हवा से रगड़ खा करके क्या होते हैं ये एकदम पाउडर का शेप ले लेते हैं। यानी कि मिट्टी बनने में हमारा सूरज की रोशनी, बारिश और पानी, हवा, तीनों की बहुत ही ज़रूरत होती है। डिफरेंट मिनरल्स गिव डिफरेंट कलर्स टू सॉइल। डिफरेंट मिनरल्स, अलग अलग जगह पे मिट्टी का कलर भी अलग अलग पाया जाता है और अलग अलग जगह पे अलग अलग मिनरल्स भी पाया जाता है। हमने आपको बताया मिनरल्स कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, ये सब कहलाते हैं। सॉइल कंटेन्स ह्यूमस, एयर एंड वाटर। मिट्टी में क्या रहता है? ह्यूमस, हवा, पानी, ये तीनों चीज़ें हमको मिट्टी में प्राप्त होती हैं। सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोम आर 3 टाइप्स ऑफ सॉइल। 3 टाइप्स ऑफ सॉइल कौन से होते हैं? सैंडी सॉइल यानी बालू वाली मिट्टी, लेई सॉइल, क्लेई सॉइल यानी कि चिकनी मिट्टी, और लोम सॉइल जिसमें हमारा बालू और चिकनी मिट्टी दोनों मिक्स रहते हैं। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स मिक्स रहते हैं जो ह्यूमस बनाते हैं। यानी कि लोम मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। आज हम ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। कल हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज करेंगे। गुड डे।